हृदय से वंदन करता हूँ। पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोट सा प्रणाम। जिनके पावन चरणार बिंद में बैठे ऐसे परम पवित्र स्थान को बार बार वंदन अभिनंदन करते हुए आज इस वर्ष भी हम आप सभी लोग बाबा जी के दिव्य दरबार में उपस्थित हुए हैं। ये वर्ष में 5 दिन बाबा जी अपने दरबार में सबको बुला लेते हैं। ऐसा परम सौभाग्य हम आप सभी का। ठीक है, हम अपने निजी कार्य तो बहुत करते हैं, ये बाबा का कार्य है। पूरे समस्त प्राणियों के लिए या हम क्षेत्र में रहने वाले सभी भक्तों का परम सौभाग्य है कभी तो बाबा के दरबार में बैठने का अवसर मिलता है। नहीं तो आए थोड़ी देर आनंद लिए, बस दोपहर में धूप लगी या दर्शन करने आए। कथा सुनने का जब माध्यम बनता है तो 2-3 घंटे बैठ करके बाबा के दरबार में ये कुछ और ही आनंद होता है। ऐसा परम सौभाग्य हम आप सभी का जो दिव्य दरबार में हम आप सभी लोग बैठे हैं। आइए दो बार भगवान नाम संकीर्तन के साथ हम आपको कथा में जोड़ने का प्रयास करते हैं। मैंने कई बार कहा है कथा का मतलब यही है हमारा संबंध कैसे जुड़े। हमारा जब सखिया बाबा से संबंध जुड़ जाएगा तो जितनी चिंता हमारे अपने बच्चों में, अपने कार्य में, अपने निजी कार्य में होती, उतनी चिंता हमारे सखिया बाबा से हो जाएगी। हम प्रतिदिन मंदिर दर्शन करने आते, मेरा नियम बन गया है, और जिस दिन नहीं जाएंगे उस दिन ऐसा लगेगा यार कोई चीज छूट रही, कोई चीज छूट रही है। जैसे हम स्नान करके भोजन करते हैं, किसी दिन बगैर स्नान के भोजन कर ले तो ऐसा लगेगा कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कोई चीज कमजोरी है हमारी, कोई चीज छूट रही है। तो ये हमारा एक संबंध हो जाता है। कथा का, कीर्तन का, जप का, तप का, इन सभी का आशय है हमारा भगवान से संबंध कैसे जुड़े। दुनिया के संबंध बहुत है, वो हमारे काम नहीं आएंगे। संबंध एक ही हमारा काम आएगा। कौन? हम जिनके दरबार में बैठे। आइए बाबा का नाम लेकर के सीधे भगवान के लिए कथाओं की तरफ बढ़ने का हम प्रयास करते हैं। सभी लोग मिलकर के 2 बार भगवान का नाम बोलेगा। ऐसा परम पवित्र स्थान है, ऐसा दिव्य स्थान सखिया बाबा का है जहां हम आप सभी को 5 दिन मिले हैं। ये बड़े आनंदमय और बड़े आनंद के साथ हम लोग इस कथा को प्रारंभ करने का प्रयास कर रहे हैं। सभी लोग मिलकर के दीन के हितकारी बाबा कृपा करते हैं। तो मैंने आप लोगों ने सुना होगा, भोले बाबा ने कृपा करी तो रावण ने सोने की लंका मांग दी, ले जाओ, जो भी है ले जाओ। इतने कृपालु मेरे प्रभु हैं। भैया ये संकीर्तन के साथ हम आपको संकीर्तन की यात्रा के साथ भगवान की कथा में प्रवेश करने का हम साहस करते हैं। दीन के हितकारी जय हो भोले भंडारी, दीन के भारी भोले भंडारी, दीन भारी भोले भंडारी, भोले भंडारी, भोले भंडारी बाबा, भोले भंडारी, भोले भंडारी बाबा, भोले भंडारी, भोले भंडारी बाबा, भोले भंडारी, दीन के भारी भोले वृंदावन में रास देखने पहन बघान सारी जय हो भोले भंडारी, पहन बघान सारी जय हो भोले भंडारी,
भगतन के हितकारी जो भोले भंडारी, भगतन के हितकारी जो भोले भंडारी, भगतन के हितकारी जो भोले भंडारी। हाथ त्रिशूल सर्प की माला, हाथ त्रिशूल सर्प की माला, हाथ त्रिशूल सर्प की माला, सौभाग्य नारी सौभाग्य बाल कृष्ण भगवान की, सखिया बाबा धाम की। आइए भक्तों चलते भगवान की कथा की तरफ। भागवत के महात्म की चर्चा हम शुरू करते हैं। भगवान की कथा क्या है, हम किस कथा को सुनने के लिए आए हैं। ये कथा कभी किसी ने सुनी है? यदि सुनी है तो उसका कल्याण कैसे हुआ है? कथा माने क्या है? हम जिसको सुनने आए इसको सुना किसने और सुना है तो उसका कल्याण कैसे हुआ? दो तीन बातें हम आपके बीच में रखेंगे। और इस कथा में बाधक कौन है, बाधा कौन पहुंचाता है? हम कथा सुनने के लिए सबसे बड़ा बाधक कौन है? बाहर कोई नहीं, हमारे अंदर के ही कुछ ऐसे तत्व हैं जो मुझे बाधा पहुंचाते हैं। हम आए तो यहाँ बैठे ही हैं, लेकिन कभी कभी मन होता है यार पता नहीं घर में कैसे लोग हुए, पता नहीं खेत में जानवर तो नहीं आ गए। हम बैठे शरीर से, मन हमारा यहाँ नहीं है। और सबसे बड़ा बाधक है हमारा मन। जब मन हमारा एकाग्र होता है तब भगवान की कथा सुनने में आनंद आता है। और मन को परेशान कौन करता है? मन भी अकेले नहीं परेशान होता, मन को 5 वैसे लिए घूम रही है। आंख, नाक, कान, त्वचा, जीभ, ये सब अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं। आंख कहती सुंदर आंख कहती सुंदर चित्र देखिए, नाक कहती खुशबू लीजिए, कान कहते गाना सुनिए, त्वचा कहती स्पर्श करिए और रसना कहती स्वाद लीजिए। ये जब चित्र सुंदर देखेंगे, गाना सुनेंगे, खुशबू लेंगे, हम स्पर्श करेंगे, हम स्वाद ढूंढेंगे तो भजन नहीं हो पाएगा। भजन के लिए ये सब राम भगत के बाधक, ये सब राम की भक्ति के बाधक हैं। भजन तो स्वतंत्र हो पाता है, भजन तो देखना इंद्रियों के घोड़े पड़े, उन पे हरदम में संयम के घोड़े पड़े। अपने रथ को सुमारक बनाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपने दोहा सुना होगा, उत्तरकांड का दोहा है। मैं इसी दोहा से कथा को प्रारंभ करने का प्रयास करता हूँ। दोहा कहता है दुनिया में सच्ची दुनिया हमारा है कौन? सच क्या है दुनिया में? सच पत्नी है तो साथ क्यों नहीं जाती? सच बच्चे हैं तो साथ क्यों नहीं जाते? सच हमारा खेत है लेकिन मेड़ पर नहीं जाते, हमारी जात कट जाती। मेड़ सच है तो मेरे साथ में मेड़ क्यों नहीं जाती? सच मेरा परिवार है तो मेरे साथ क्यों नहीं? फिर सच क्या है? मानस का एक दोहा गया, सच क्या मेरा दुनिया में? बारी मथे देते हो बल सिकता बिनु हरि भजन न भव करी, ये सिद्धांत। पानी से घी निकल सकता है, बालू से तेल निकल सकता है, लेकिन बगैर भगवान के भवसागर पार नहीं हो सकते। ये नितांत सत्य है। बाबा जी क्या कहते हैं? बाबा जी कहते हैं फिर भवसागर कहाँ है?
किस भवसागर कोई जीव पार कर लेगा जो इसका कल्याण हो जाएगा? मरने के बाद मिलेगा? नहीं, मरने के बाद नहीं मिले। फिर कब मिलेगा? हाँ, जीवित रहेंगे तभी भवसागर पार। भवसागर है क्या? मैं और मोर तोर मैं माया, मैं तेरा मेरा स्त्री पुत्र परिवार खानदान रिश्तेदार खेत खलिहान, ये सब माया ही पूरा भवसागर है। इस माया में रहते हुए हम भवसागर को पार कर लें, यही सबसे अच्छी रास्ता होता है। वो कैसे होगा? इस माया में रहते रहते हम भवसागर कैसे पार करेंगे? तब आपको आना पड़ेगा सत्संग में। जब तक हम सत्संग में नहीं आएंगे तब तक भवसागर से पार की रास्ता नहीं मालूम पड़ेगी। भवसागर तो पता है, लेकिन उसे पार करने की रास्ता क्या है, उस रास्ता को हम कैसे पा सकते हैं? ये जब हम सत्संग में जाएंगे तब इसका पता चलेगा हम इस भवसागर को कैसे पार करें। और सत्संग में आने के लिए इंद्रियों को रोकना पड़ेगा। आंख को रोके ना, चित्र नहीं देखेंगे, कान ना गाना नहीं सुनेंगे, हम स्पर्श नहीं करेंगे, हम स्वाद नहीं लेंगे, हम तो भगवान का भजन करेंगे। और भगवान का भजन इन सभी से परे होता है। मेरी माताओं बहनों भाइयों, किसी संत ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। किसी से कहो भैया भजन कर लो, भजन करिए। बोले अभी क्या भजन करें? भाई कहा भाई तुम जवान अबे लड़का में कहा भजन करें, बुढ़ाए जाए तब भजन करेंगे। जब हम बूढ़े हो जाए क्या भरोसा है तुमको? बूढ़े हो जाओगे। किसी को अपने जीवन पर भरोसा है, किसी को भरोसा नहीं है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का? साथ देती नहीं है किसी का। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का? सब लोग जानते लाइट आ रही है अब तक पस चली जाती लाइट, दोनों जाने ना कोई गति चली गई। यही है जीवन। किस समय कौन कहाँ किसको छोड़ करके चला जाए कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जो समय हमारे आपके पास में, जो समय एक घड़ी आधी घड़ी आधे में पुण्याधि, तुलसी संगत साधु भी हरे जो समय हमारे पास में हो बस भगवान के चरणों में बैठ जाए। जितना समय हो उतनी देर सुने भगवान की कथा, मन न लगे तो हट जाइए। भगवान की कथा में ऐसी बात मन हटता ही नहीं है। हम देखते लोग नींद गोली खाते तब सोई पाओ, नींद की टेबलेट खाते तब सो पाते, और यहाँ आए पाओ थोड़ी देर बैठे राव झाँव करे लगे, लंगे भगवत बनाए लगे। क्यों? यहाँ आनंद आ रहा है। जब शरीर को सुख मिलेगा नींद सुता आने लगती है, और जब तक शरीर को सुख नहीं मिलेगा तब तक नींद नहीं आती। किसी के पेट में दर्द हो रही हो और जब तक दर्द शांत नहीं होगी तब तक नींद नहीं आती। पूरी रात ऐसे बीत जाए, ठीक वही दशा है। जब शरीर को शांति मिलेगी और शरीर को शांति मिलेगी। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा, 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 बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन
दर्शन करने लाचा, दर्शन करो भवानी में बुढ़ापा सगे, दर्शन करो भवानी में बुढ़ापा भजन कर समानी बाल कृष्ण भगवान की। भागवत का महात्मा कह रहा है। एक बार नारद बाबा को बड़ी चिंता होती है। हर प्राणी को दुख होता है, लेकिन दुख दूर कैसे हो, इसकी एक रास्ता होती है। जब किसी की शंका हुई तो समाधान है, बीमारी हुई तो इलाज है, और सुख है तो दुख जरूर आएगा, दुख है तो सुख जरूर आएगा। ये जीवन का नियम है, एकदम नितांत सत्य है। बाबा नारद एक बार दुखी हुए, आओ चलते हैं, दुख कैसे दूर होगा। मैंने कहा था कथा क्या है? कथा भोले बाबा का अनुभव है। अनुभव क्या है? भोले बाबा का अनुभव है। उमा कहाँ मैं अनुभव अपना, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। अनुभव क्या है? उमा कहाँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। बाबा का अनुभव है, दुनिया में सच कोई है तो भगवान का भजन है। दुनिया सब सपना है, आंख खुली सपना गायब, सोए रहे दुनिया देख रहे हैं, आंख खुल गई गायब हो गया। यही जीवन है। परमात्मा के नाम के सिवा कोई दुनिया में चीज सत्य नहीं है। इसीलिए जब कोई प्राणी का अंतिम समय आता लेकर के लोग चलते तो गाना आएगा और उस समय क्या बोलते हैं? राम नाम। क्या है दुनिया में सत्य? क्या है? राम का ही नाम सत्य है दुनिया में। राम का नाम ले कर जो मर जाएंगे, वो मर नाम दुनिया में कर पाएंगे। राम ले कर जो मर जाएंगे, वो मर नाम कर पाएंगे। मर जाएंगे, वो मर ये न पूछो मर कर किधर जाएंगे, न पूछो मर कर किधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। कहने का भजन नहीं, प्रमाण दिया है। जो राम के लिए मरे हैं आज भी वो अमर हैं।
जो अपने लिए मरे हैं उनका कामकाज हो जाएगा। बोले कामकाज का हो ही वो, बोले अभय नहीं, अभी कामकाज हो जाएगा। राम के लिए जो मरते वो अमर हो जाते हैं, अपने लिए मरते उनका कामकाज हो जाता है। मानस में जिस समय राम रावण का युद्ध हुआ था, राम रावण के युद्ध में दोनों सेनाएं समाप्त हुई थी। जब दोनों सेनाएं धराशायी हो गई तो अमृत की वर्षा हुई, सुधा वृष्टि भई दो दल ऊपर, दोनों दलों के ऊपर अमृत की वर्षा हुई। लेकिन जी भालू कपि नहीं रजनीश्वर, भालू बंदर सब जी गए थे और राक्षस नहीं जीवित हुए थे। कारण क्या है? भालू बंदर अपने लिए नहीं लड़े थे, राम के कार्य के लिए लड़े थे, इसलिए आज अमर हो गए हैं। राक्षस अपने लिए लड़े थे, इसलिए वो मरी गए। बोल श्रीमन नारायण भगवान की। बाबा नारद को दुख हुआ। नारद ने सोचा मेरा मन बहुत दुखी, क्या करूं, कहाँ जाऊं? सनत कुमारों के पास में बद्रिका धाम आश्रम गए। बद्रीनाथ धाम आश्रम जब पहुंचे हैं तो सनत कुमार चारों भैया बैठे, चार कुमार, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार, चारों भैया बैठे। चारों ने देखा नारद बाबा का चेहरा लटका हुआ है, मुरझाए हुए। सनत कुमार ने पूछा बाबा कथम ब्रह्मन् दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तब। ए बाबा तुम्हारा चेहरा बहुत दुखी है। कथम ब्रह्मन् दीन मुखा, तुम्हारा चेहरा बहुत दीनहीन दिखाई दे रहा है। कुतश्चिंता तुरो भवान्, तुम्हारे अंदर क्या चिंता है बोलिए? आपका चेहरा बड़ा खिला हुआ लगता है। अरे नारद, यदि चेहरा नारद का मुरझा जाएगा दुनिया में खुश कौन होगा? बाबा क्या बात है, क्यों दुखी हो, कहाँ जा रहे हो? बाबा नारद बहुत दुखी होकर के बाबा नारद ने कहा महाराज जाम कहाँ रहे? मैंने दुनिया को सबसे अच्छा माना था, हाय मेरी पत्नी अच्छी, मेरा बेटा अच्छा, मेरा परिवार अच्छा, मैंने सबको अच्छा माना था। इस मृत्यु लोक को सबसे अच्छा माना था। मैंने सोचा चलो दर्शन कर लो। इस मृत्यु लोक बहुत से तीर्थ है, बहुत से धर्म स्थान है, बहुत से मंदिर है, चलो मैं दर्शन कर लूं मृत्यु लोक के तीर्थों का। मैं चल पड़ा दर्शन करने के लिए। जा रहा था हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। मैं हरिक्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, सेतुबंध रामेश्वर गया, सारे तीर्थों का मैंने भ्रमण किया, लेकिन मेरे मन को सुख नहीं मिला। सनत कुमार ने कहा तीर्थों में भ्रमण किया, तुम्हारे मन को सुख नहीं मिला? तीर्थों को जो जाता तो सुख के लिए जाता है, जब सुख नहीं मिलेगा तो लोग तीर्थों को क्या करने जाएंगे? क्यों सुख नहीं मिला? नारद बाबा ने कहा जो चीज में चाहता था तीर्थों में होनी चाहिए वो चीज नहीं मिली। जैसे आप घर में कोई फंक्शन करिए, अच्छा हो जाए तो कहते पैसा तो खर्च हो लेकिन आनंद आ गया, और कोई फंक्शन करिए और कुछ चीज बिगड़ जाए, आनंद ना आए, बोले पैसा बर्बाद हुई कि आनंद ना आए, क्या फायदा ऐसा काम करने से? नारद बाबा ने कहा मैं तीर्थों का भ्रमण कर रहा था, तीर्थों का भ्रमण करते करते कई तीर्थों में मैं गया, तीर्थों के हाल को जब मैंने देखा, हाय मेरा उस हाल को देख करके मेरा मन बहुत दुखी हुआ। मैं हरिक्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, सेतुबंध रामेश्वर गया, तीर्थों का हाल बड़ा बुरा है। सनत कुमार ने पूछा क्या देखा आपने, वो हमको बता दीजिए। सनत कुमार ने कहा क्या देखा? नारद बाबा ने कहा क्या बताऊं क्या देखा? अब तो परमार्थ के लिए कोई जी ही नहीं रहा है, ये तो पशु प्रवृत्ति है, जो आप चरे, मानव वही है जो मानव के लिए मरे। अब तो एक दूसरे की सहायता भी करना नहीं जानते। मैंने तीर्थों में देखा है बाबा, सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानम न विद्यते। मैंने तीर्थों में सत्य नहीं देखा, दया नहीं देखी, तप नहीं देखा, दान नहीं देखा। संत लोग अपनी क्रियाएं समय से नहीं करते हैं,
सत्यम नास्ति, सत्य नहीं देखा। तपा शौचम, तप भी नहीं है, शौच क्रिया है, पवित्रता खत्म हो चुकी है। सत्यम नास्ति तपा शौचम, दया दानम न विद्यते, न दया है न दान है न सत्य है न तप है, कुछ नहीं मैंने देखा। जब ये सब नहीं देखा तब मेरा मन बहुत दुखी हुआ। महाराज ये नहीं था तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक चीज मैंने बहुत खराब देखी। क्या? लोग अपने अपने बच्चों को बुलाते हैं, पेट पालने की शिक्षा देते, बस ऐसी पढ़ाई पढ़ लो जिसे पेट भर रहा है, बस इसके सिवा कुछ नहीं। बस एक चीज मैंने देखा है, अब लोग अपने बच्चों को बुलाते हैं और बच्चों को बुला के वही शिक्षा वही पढ़ाई पढ़वाते हैं जिससे उनका पेट भरता रहा, पेट केवल चालू रहे, बस इसके सिवा कुछ नहीं। माता पिता लोग अपने बच्चों को वो शिक्षा देते हैं जिससे उनका पेट पलता रहे, बस इसके सिवा कुछ नहीं। ये सब देख करके मेरा मन बहुत दुखी हो। मैंने सोचा चलो गांव की तरफ चलते हैं, गांव में थोड़ा माहौल अच्छा है, गांव के अंदर चलते हैं, गांव में मेरे मन को सुख मिलेगा। मैं गांव को आया तो तीर्थों से ज्यादा मन खराब हो गया। क्यों? गांव में क्या देखा आपने? बोले गांव में जो बड़े बूढ़े हैं दरवाजे के बाहर पड़े चिल्लाए रहे रात भर, भैया पानी दे जाओ, पानी दे जाओ। लड़का अंदर से चुपे पड़ो, पूरी रात चिल्लाता रहा। ये दशा मैंने देखी। घर में नई बहुओं की चलती है, बड़े बड़ों का सम्मान खत्म हो गया। मैं आपको सत्य बताऊं, जिस घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं रहेगा वो घर कभी उन्नति नहीं करेगा। कुछ मत करिए, अपने घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, आप जीवन भर सुखी रहेंगे, जीवन भर सुखी रहेंगे। अपने बड़े बुजुर्गों के पैर छुइए, उनकी बात मानिए, उनको समय से भोजन दीजिए, उनकी समय से सेवा करिए। आपको कभी जीवन में दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। सदैव आप खुश रहेंगे, सदैव सुखी रहेंगे। और जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान नहीं है वो घर बहुत दिन तक उन्नति नहीं कर सकता है। बुजुर्गों के अंदर इतनी ताकत है। क्यों? बुजुर्गों के पास जाओगे तो आपको आशीर्वाद मिलेगा, इसलिए छोटे बनना सीखो। छोटे बनोगे तो आशीर्वाद मिलेगा और बड़े बनोगे तो देना पड़ेगा आपको आशीर्वाद, इसलिए छोटे बनो। छोटे बनने में बड़ा आनंद है। गलती कर दोगे तभी कोई दुख नहीं, क्षमा बड़े को चाहिए, छोटे को उत्पाद। छोटे बनिए, जितना छोटे बनेंगे। आपने एक वृक्ष देखा, आम का पेड़ देखा, ये आम के पेड़ में फल आए हैं और जैसे फल आए वृक्ष पूरी डालियां उसकी झुक गई। क्यों झुकी? अपने लिए ना। आम का पेड़ रख ले 2-4 क्विंटल अपने लिए, बाल में टपका जो उसके खाएंगे नहीं रखता है। नदी वृक्ष गबों में फल बटे, नदी में संचय नीर, परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर। परमार्थ के लिए साधु संत लोग अपना शरीर धारण करते हैं। वृक्ष कभी अपने लिए फल नहीं रखते हैं, नदियां कभी अपने लिए जल संचित करके नहीं रखते हैं। इसलिए जीवन मिला है, ये जीवन मिला है तो एक बार परमार्थ जरूर करें। हम परमार्थ करेंगे तो जीवन धन्य हो जाएगा। परमार्थ करके तो देखें, परमार्थ करने वाला कभी दुखी नहीं रहता है। मेरी माताओं बहनों भाइयों, बाबा नारद सनत कुमारों को बता रहे थे। नारद ने कहा मैं और आगे बढ़ा, सोचा गांव को चलो, गांव में मेरा हाल और खराब हुआ, मैंने गांव को छोड़ दिया, चल पड़ा। मैं जहां से आया था स्वर्ग जा रहा था, मैं स्वर्ग जाने की यात्रा कर रहा था। मैं वृंदावन से होकर के निकला तो वृंदावन में कृष्ण मैंने देखा। क्या? एक बहुत सुंदर युवती बैठी रो रही थी, बहुत सुंदर थी वो, बैठी रो रही थी। और जैसे उसने मुझे देखा तो बुलाया, बाबा एक क्षण के लिए आ जाओ। देखिए, जब आप कभी बहुत उदास हो, बहुत परेशान हो, किसी व्यक्ति को देख करके आपके मन को शांति मिले, समझ जाना यही संत है।
यही संत है। भक्ति बहुत दुखी, वो स्त्री बहुत दुखी बैठी है। उसने एक संत को जाते हुए देखा, आवाज लगाई, बाबा वो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गरं परं। बाबा एक क्षण के लिए रुक जाइए, बस एक क्षण के लिए रुक जाइए। बाबा ने कहा जैसे मुझे उस स्त्री ने बुलाया, मैंने तुरंत पीछे मुड़ करके देखा। जब पीछे मुड़ करके देखा तो रो रही थी। उसके स्वरूप को जो मैंने देखा तो वास्तविक में दुखी थी। तरुणी के सुंदर रसिक नयन, तरुणी के सुंदर रसिक नयन, मन ही मन बेतारो बाबा ने पीछे मुड़ करके देखा, वो स्त्री ने मुझे बुलाया, रो रही है। बाबा गए। ये सब सनत कुमारों को नारद बाबा बता रहे हैं। क्यों बता रहे? मन दुखी था। अपने मन को सुखी करने के लिए, मन को शांत करने के लिए ये सनत कुमारों को जो घटना बीती, उस घटना का परिचय दे रहे हैं। महाराज मैंने जब उस स्त्री को देखा तो वो स्त्री रोई, मुझे बुलाया, बाबा मैंने जब से आपको देखा है मेरे मन को शांति मिली है। जब मुझे आएंगे कुछ रास्ता बताएंगे तो मेरा कल्याण हो जाएगा। मैं वहां गया, मैंने उस स्त्री से पूछा, देवी तुम कौन हो, कहां से आई हो, क्यों रो रही हो यहाँ बैठ करके? तब उस स्त्री ने अपना परिचय दिया, बाबा अहम भक्ति रीति ख्याता। बाबा मेरा नाम भक्ति है, मेरे दो बेटे हैं, एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। दोनों समय के चक्र से बूढ़े हो गए। मैं भी बूढ़ी थी, लेकिन जैसे मैं वृंदावन को आई, वृंदावन पुनः प्राप्त नवीन स्वरूपिणी, जैसे मैं वृंदावन आई तो मैं तो तरुणी हो गई, मैं जवान हो गई, मेरे बेटे दोनों बूढ़े हो गए। अब ज्ञान वैराग्य की कोई बातें सुनने वाला नहीं है। महाराज मुझे दुख इस बात का है, प्रकृति का नियम है, माँ बूढ़ी होती है, बेटा उसके जवान होते